संविधान निर्माता के तौर पर प्रसिद्ध बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल के दिन ही मनाई जाती है। बाबा साहेब की जयंती को पूरे देश में लोग मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उनका पूरा जीवन संघर्षरत रहा। उन्होंने भारत की आजादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। बाबा साहेब ने कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत और समता मूलक समाज के निर्माण करता थे। डॉक्टर अंबेडकर समाज के कमजोर, मजदूर, महिलाओं आदि को शिक्षा के जरिए सशक्त बनाना चाहते थे। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि बाबा साहेब की जयंती के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी रोचक बातें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। हालांकि उनका परिवार मूल रूप से रत्नगिरी जिले से ताल्लुक रखता था। अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी शकपाल था, वही उनकी माता भीमाबाई थी। डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के थे, ऐसे में उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब बचपन से ही बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छे थे। हालांकि उस दौर में छुआछूत जैसी समस्या व्याप्त होने के कारण उनकी शुरुआती शिक्षा में काफी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़ अपनी पढ़ाई पूरी की। मुंबई की एल्फिंस्टन रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में वह पहले अछूत छात्र थे। बाद में 1913 में अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आगे की शिक्षा ली। यह एक बड़ी उपलब्धि थी कि साल 1916 में बाबा साहेब को शोध के लिए सम्मानित किया गया था। लंदन में पढ़ाई के दौरान उनकी स्कॉलरशिप खत्म होने के बाद वह स्वदेश वापस आ गए और यही मुंबई के सिडनेम कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करने लगे। 1923 में उन्होंने एक शोध पूरा किया था, जिसके लिए उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपलब्धि दी थी। बाद में साल 1927 में अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी पूरी की। बाबा साहिब ने अपने जीवन की जात पात और असमानता का सामना किया। यही वजह है कि वह दलित समुदाय को समान अधिकार दिलाने के लिए कार्य करते रहे। अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, जिसे मंजूरी भी दे दी गई, लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया तो अंबेडकर ने अपनी मांग को वापस ले लिया। अंबेडकर के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया था, संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। आजादी के बाद कानून मंत्री नियुक्त किया गया। बाद में बॉम्बे नॉर्थ सीट से देश का पहला आम चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब राज्यसभा से 2 बार सांसद चुने गए। वही 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। उनके निधन के बाद साल 1990 में बाबा साहेब को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर देश भर में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। अंबेडकर जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से 11 अप्रैल 2023 को भारतीय राजपत्र जारी किया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को पूरे देश में अवकाश घोषित किया गया है। बताते चले कि हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बाबा साहेब के जन्मदिन पर उनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। इस संबंध में सरकार की ओर से एक आधिकारिक विज्ञप्ति भी मंगलवार को जारी की गई है। इस प्रतिमा के भव्य स्तर पर लोकार्पण की जोर शोर से तैयारी भी की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से आमतौर पर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह और दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बार बाबा साहेब की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर उनकी बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम भी किया है। इस बीच देखा जाए तो भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट में 14 अप्रैल को अवकाश घोषित किया गया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर CJI DY चंद्रचूड़ के निर्देश पर यह अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की प्रशासनिक सम्मान्य ब्रांच की ओर से 11 अप्रैल को जारी किया गया था।